अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ हाजिर हुआ हूँ। और आज का लेक्चर भी बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। करते हैं फिर स्टार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैं रजिस्टर पे करवाऊंगा। इसकी एक वजह ये भी है, इसमें एक एंगल जो है ना वो 70 डिग्री का है, वो कंपास से नहीं बनेगा, वो हमें प्रोटेक्टर से बनाना पड़ेगा। इसकी ये भी वजह है। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है ये पैरेललोग्राम के बारे में है, तो हम ये पहले इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लें पैरेललोग्राम की। हाँ जी, अब ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में ये जो ऑपोजिट साइड होती है ना, ये पैरेलल होती हैं। ए बी लाइन और डी सी लाइन, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। अब पैरेलल क्या होता है वो समझ लें। सुने, हम दो या दो से ज़्यादा लाइन पैरेलल हो सकती हैं, दो लाइनें भी पैरेलल हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी। अब मैं कहूँ ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये दो लाइनें पैरेलल उस वक्त होंगी जब ये आपस में इंटरसेक्ट ना कर सकती हो, जब ये आपस में मिल ना सकती हो। क्या ये मिल सकती हैं आपस में? नहीं मिल सकती। तो अगर हम इसको आगे भी बढ़ाएं, इन दोनों लाइनों को इसी तरह से आगे बढ़ाएं, इसी तरह से आगे बढ़ाई जाएं, जितना मर्जी बढ़ा लें, ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मीट नहीं करेंगी, आपस में मिल नहीं सकती। तो इन लाइनों को क्या कहते हैं? ऐसी लाइनों को पैरेलल लाइन कहते हैं। ओके है। अब ए बी और डी सी दोनों पैरेलल लाइन है। क्यों? क्योंकि आगे जितना मर्जी बढ़ाएं ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी, मिलेंगी नहीं। ऐसे बी सी और ए डी लाइन भी पैरेलल है, क्योंकि ये भी आगे जितना मर्जी बढ़ाएं ये भी आपस में कभी भी मीट नहीं कर सकती। हाँ जी। और इसकी प्रॉपर्टी दूसरी है, जो हमारे पास ऑपोजिट साइड है पैरेलल तो है ही हैं, साथ में बराबर भी होते हैं। जो हमारे ऑपोजिट साइड बराबर होती हैं, ए बी साइड बराबर होगी डी सी के और बी सी साइड बराबर होगी ए डी के। ये प्रॉपर्टी है हमें, ये प्रॉपर्टी है हमें। और जो क्वेश्चन नंबर 8 में इस्तेमाल होनी है वो भी सुन ले। तो इसके जो डायगोनल होते हैं ना, ये जैसे हमारे पास पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं, ए सी ये वाला डायगोनल, और ये हमारे पास बी डी डायगोनल ये वाला है। ये दोनों डायगोनल जो है ये बाइसेक्ट करते हैं, आपस में क्या बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट से मुराद है कि दो बराबर हिस्से कर देते हैं। ये डायगोनल जो है इसके भी दो बराबर हिस्से हो जाते हैं। हम इस पॉइंट का नाम ओ रख, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, उस पॉइंट का नाम हम ओ रख देते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ ये हमारे पास दोनों बाइसेक्ट डायगोनल करते हैं, मतलब दो बराबर हिस्से करते हैं। जितना हमारे पास ओ बी हिस्सा है उतना हमारे पास ओ डी है, जितनी ये लेंथ है उतनी ओ डी की लेंथ है, जितनी ओ सी से लेंथ है उतनी ओ ए की लेंथ है। मतलब ये कहने का इन दोनों हमारे पास डायगोनल जो है मिड पॉइंट में मिलते हैं। दोनों डायगोनल जो है वो मिड पॉइंट में मिलते हैं, मिड पॉइंट से दरमियानी नुक्ता से मिलते हैं। इस डायगोनल का मिड पॉइंट अगर ये है तो ओ सी लाइन बराबर होगी ओ ए। लेकिन ओ सी जितनी साइड है उतनी ओ ए की होगी, क्योंकि ये इस डायगोनल का, इस लाइन का ये वाला मिड पॉइंट है। ऐसे ओ भी बराबर होगा ओ डी के। ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी अहम है, क्योंकि यही क्वेश्चन नंबर 8 में इस्तेमाल होनी है। आ जाओ ज़रा, आ जाओ मेरे साथ, रजिस्टर पे चलते हैं फिर हम। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम रजिस्टर पे आ गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम, हमने एक पैरेललोग्राम बनानी है ए बी सी डी विद डायगोनल 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इसके हमें डायगोनल दिए हुए हैं, एक 6 सेंटीमीटर है और एक 8 सेंटीमीटर। एंड एंगल बिटवीन देम, और इन डायगोनल के दरमियान में जो एंगल बनता है इज 70 डिग्री, वो 70 डिग्री है। ये यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स एक रफ डायग्राम बनाई हुई है, ये वाली देखें ए बी सी डी। ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, इसमें देखना हमें डायगोनल दिया है, ये एक डायगोनल है, एक ये डायगोनल है। ये डायगोनल हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये डायगोनल हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये डायगोनल और इस डायगोनल के दरमियान में ये जो एंगल है 70 डिग्री का, ये भी मान है। इन दोनों डायगोनल और एंगल से हमने पैरेललोग्राम बनानी है। अब देखना हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे, मैं यहाँ से बॉल पॉइंट को यूज़ कर लेता हूँ। ये स्टूडेंट हम इस तरह से करेंगे, हम एक डायगोनल, हमें डायगोनल दिया होना है 6 सेंटीमीटर 8, इसको चाहे 6 सेंटीमीटर बना लेना चाहे 8 सेंटीमीटर, हम 6 सेंटीमीटर बना लेंगे। और ये डायगोनल है ना, ये डायगोनल, तो ये हमारे पास ए सी, हम कहेंगे ए सी, हमने डायगोनल एक बना दिया। इसके बाद हमें एक और डायगोनल दिया हुआ है जो कि 8 सेंटीमीटर है, और एंगल भी हमें बताया कि दोनों डायगोनल के दरमियान में जो एंगल है वो 70 डिग्री है। तो हम यहाँ पे फिर 70 डिग्री का एक एंगल बना लेंगे। इस तरह से करके हम एक एंगल बना लेंगे, ये वाला जो 70 डिग्री का,
ऐसे क्या है। और ये जो हमारे पास लाइन होगी ये 8 सेंटीमीटर का हम डायगोनल भी बना लेंगे। जब ये हमारे पास डायगोनल बन जाएगा इसके बाद हम इसको सी से मिला देंगे, इसको ए से मिला देंगे, इसको भी सी से और इसको ए से। ये मेरे पास ए बी सी डी हमारे पास इस तरह से पैरेललोग्राम बनेगी, इस स्टेटमेंट से इस तरह की बनेगी। ये बी सी साइड ए डी साइड के पैरेलल भी होगी और बराबर भी होगी, डी सी साइड ए बी साइड के पैरेलल भी होंगी ये दोनों और बराबर भी होंगी। ओके, आ जाओ फिर बनाते हैं। सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास 6 सेंटी 0 से लेके ये 6 है, हमने 0 से 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया है। ओके हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स इसका नाम रख दें। हाँ जी सर जी, इसका नाम रख दें। इसका नाम ए, इसका नाम सी। ये डायगोनल है 6 सेंटीमीटर का। इसको मैं हाईलाइट ही कर देता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। ओके हो गया। अब जो हमने ए सी 6 सेंटीमीटर हमने एक डायगोनल बना लिया अपनी पैरेललोग्राम का। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखना हमें ये वाला जो है ना ये हमें 70 डिग्री का एंगल बनाना है। इस एंगल को बनाने के लिए हमें यहाँ पे मिड पॉइंट चाहिए। अब मिड पॉइंट मैंने अभी प्रॉपर्टी में बताया था, ये जो हमारे पास डायगोनल होते हैं, ये जो हमारे पास डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे के मिड पॉइंट में मिलते हैं। इस डायगोनल का मिड पॉइंट कौन सा है? ये वाला। इस डायगोनल का मिड पॉइंट कौन सा है? ये वाला। मतलब जितनी ये वाली लेंथ है उतनी ही ये वाली लेंथ है, जितनी ये साइड होगी उतनी ये साइड होगी। ये मिड पॉइंट चाहिए, ये हमें मिड पॉइंट चाहिए। तो हम मिड पॉइंट कैसे बनाएंगे? देखना हम मिड पॉइंट कैसे बनाएंगे। हम वही क्वेश्चन नंबर 1 वाला करेंगे। इसके बाइसेक्टर हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। हम इस ए सी के हाफ सर्कल से ज़्यादा खोलेंगे। हमने हाफ सर्कल से ज़्यादा खोली। इसके बाद हम एक ऊपर आर्क लगाएंगे, एक हम नीचे आर्क लगाएंगे। इतना ही कंपास को खोले रखना है। ए पॉइंट पे रखेंगे, एक ऊपर आर्क लगाएंगे, एक नीचे आर्क लगाएंगे। जहाँ पे ये मिल रही हैं आपस में इंटरसेक्ट करेंगे दोनों आर्क, हम मिला देते हैं। ये मैंने मिला दिया और ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे मिड पॉइंट चाहिए था। लो जी, इस ए सी डायगोनल का मुझे मिड पॉइंट मिल गया। इसको नाम हम ओ का दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? ओ का नाम देते हैं। और ये इस पॉइंट पे हमने क्या करना है? अब 70 डिग्री का एंगल बनाए। तो 70 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है स्टूडेंट्स? इसके लिए हमें अगर तो वो ये कह दे 75 डिग्री, तो फिर तो स्टूडेंट्स हम कंपास की मदद से बनाएंगे। अब उसने 70 डिग्री का, अब हमें प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल आना चाहिए। तो अब फिर हम प्रोट्रैक्टर की मदद से 70 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब ये कंपास की मदद से नहीं बनेगा। ये वाला जो है बिल्कुल ओ पॉइंट पे रखेंगे। ये देखो मैंने बिल्कुल ओ पॉइंट पे रख दिया। दिख रहा है आपको? हाँ जी सर जी, हमें दिख रहा है। ओके हो गया। इसके बाद सुनो, आप देखें आपने एंगल इस तरफ से बनाना है 70 डिग्री का या इस तरफ से, जिधर से मर्जी बना ले। तो मैं इधर से बनाऊंगा, तो मैं ओ पॉइंट पे रखूंगा और इस सी से, इस लाइन से, इस तरफ से मैं 70 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। तो 0 डिग्री वाली लाइन है ना, ये वाली बिल्कुल नीचे वाली लाइन के ऊपर आनी चाहिए। ये जो नीचे वाली लाइन है ना, बिल्कुल ये 0 डिग्री वाली जो लाइन है ये बिल्कुल इसके ऊपर आनी चाहिए। ये देखें बिल्कुल ऊपर आ गई है और ये बिल्कुल हमारे पास ये पॉइंट भी नीचे वाले पॉइंट के ऊपर आ गया। अब 70 डिग्री हमने इस तरफ से बनाना है, तो हमें 0 देखनी है। इधर से ये 0 है, 0 के बाद हमें 10 20 30 किधर ये 70 है। इस 70 डिग्री के यहाँ पे हम पॉइंट बना लेंगे। अब ये हमारे पास पॉइंट मिले, यहाँ से हमें 70 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, तो हम इस पॉइंट को ओ से मिला देते हैं, तो हमारा 70 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने 70 डिग्री का एंगल बना दिया है। इसको आपने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें, ऊपर को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, नीचे को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। ओके हो गया। ओके हो गया। तो ये हमारे पास एंगल जो है 70 डिग्री का एंगल बन गया। ओके हो गया। इसके बाद सुनिए, देखें हमें जो डायगोनल है ये 6 सेंटीमीटर का था, ये 6 सेंटीमीटर का हमने बना लिया। इसके बाद ये डायगोनल भी हमें दिया हो 8 सेंटीमीटर। हमें 2 डायगोनल दिए, एक 6 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर। ये हमने 6 सेंटीमीटर का बना लिया। अब ये हमने 8 सेंटीमीटर का डायगोनल बनाना है। अगर ये वाला 8 सेंटीमीटर का बनाना है तो इसका मतलब ये हमें मिड पॉइंट मिल गया। इस डायगोनल का मिड पॉइंट मिल गया। 4 सेंटीमीटर ऊपर बनेगा, 4 सेंटीमीटर नीचे बनेगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर का ये डायगोनल बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे,
ये देखें स्टूडेंट्स, तो मेरे पास कंपास जो 4 सेंटीमीटर मैंने ओपन कर ली। हाँ जी सर जी, अब 4 सेंटीमीटर ओपन ही रखनी है और ओ पॉइंट पे रख के आपने ऊपर आर्क लगानी है, एक नीचे आर्क लगानी है। जहाँ पे ये आर्क कट कर रही है, कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है और यहाँ पे कट कर रही है। इसको नाम दे दें, इसको नाम डी का दे दें, इसको नाम बी का दे दें। अब डी को ए से मिला दें और सी से मिला देते हैं। ये इसमें मैंने सी को डी से मिला दिया, इस तरह डी को ए से मिला देते हैं। ये मैंने डी से ए को मिला दिया, इस तरह से बी को ए से मिला देते हैं। ये मैंने बी को ए से मिला दिया और इसी तरह से सी पॉइंट को किससे मिलाएंगे सर जी, बी से मिलाएंगे। बिल्कुल सही का, ये मैंने मिला दिया और ये मेरे पास जो है स्टूडेंट्स क्या बन गई, पैरेललोग्राम बन गई ए बी सी डी। ये हमारे पास ए बी सी डी पैरेललोग्राम बन गई। ये हमारे पास 70 डिग्री, ये 6 सेंटीमीटर और ये जो डायगोनल है ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर का, ये बी डी डायगोनल 8 सेंटीमीटर का बन गया है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके लिए लिख दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ए सी एक डायगोनल बनाया था, तो यही मैंने लिखा ड्रा द डायगोनल ए सी इक्वल 6 सेंटीमीटर। ओके हो गया। इसके बाद स्टूडेंट मैंने क्या किया था, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया था ताकि मुझे मिड पॉइंट मिल जाए। तो हमने यही मैंने लिख दिया है, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। इस ए सी का ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ए सी है, ये मेरे पास ए सी है। ओके, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया है एंड वी गेट ओ एज मिड पॉइंट, और हमें मिड पॉइंट ओ मिल गया। कहते हैं हमने क्या हासिल किया, मिड पॉइंट ओ हासिल कर लिया। ओके हो गया। इसके बाद मैंने 70 डिग्री का एंगल बनाया प्रोटेक्टर से, यही मैंने यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल 70 डिग्री एट पॉइंट ओ। ओ पॉइंट पे हमने 70 डिग्री का एंगल बनाया एंड एक्सटेंड लाइन ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हमने एंगल जो है, दोनों तरफ लाइन जो है वो हमने एक्सटेंड कर दी, बढ़ा दी। ओके, क्योंकि हमें ये डायगोनल 8 सेंटीमीटर का चाहिए ना, इसलिए हमें बढ़ानी पड़ेगी ताकि जब हम 4 सेंटीमीटर की आर यहाँ पे लगाएं और यहाँ पे लगाएं और वो आर्क इस लाइन को कट करे, इसलिए हमें बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद में हम देखें हमारा चौथा पॉइंट, फ्रॉम ओ से ड्रा टू आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमने फिर क्या किया, जब हमारे पास ये एंगल 70 डिग्री का बन गया था, हमने 4 सेंटीमीटर कंपास को खोला था, ओ पॉइंट पे रखा था, एक आर्क ऊपर लगाई थी, एक आर्क नीचे लगाई थी, जिसने इस के लाइन का, इस लाइन का नाम रख देते हैं के, इस के लाइन को डी पॉइंट और बी पॉइंट पे कट किया था। तो यही मैंने लिखा, फ्रॉम ओ से ड्रा टू आर्क, 2 आर्क ड्रा की ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर की ऑन लाइन के लाइन पर हमने 2 जो है आर्क ड्रा की रेडियस 4 सेंटीमीटर की, विच कट एट बी एंड डी, जिसने कट किया बी और डी पे कट किया। हाँ जी। इसके बाद फिर मैंने क्या किया था, इसके बाद ए को बी और डी से मिला दिया था, इस ए को मैंने क्या किया, बी से मिलाया और डी से मिलाया। हाँ जी, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है। पांचवा पॉइंट मैंने क्या, ज्वाइन किया ए विद बी एंड डी, ए को बी से मिला दिया, ए को डी से मिला दिया, इस तरह सी को डी और बी से मिला दिया। ये छठा पॉइंट, ज्वाइन सी को ज्वाइन किया विद बी एंड डी, सी को बी और डी से ज्वाइन किया। हैंस ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। ओके है। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं वाइट बोर्ड पर। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर, कहना एक दफ़ा, कहना क्या बोला, 9। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट देखना, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम बनानी है, DEFG बनानी है, DE साइड दी हुई है, EF भी दी हुई है 6.5 है, और एंड मेजरमेंट एंगल, और एक एंगल भी दी है 60 डिग्री। और हमें प्रॉपर्टी का भी पता है कि ऑपोजिट साइड जो है वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम एक रफ बनाते हैं। सबसे पहले कहेंगे रफ हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं, एक मेरे पास ये साइड हो जाएगी DE, इस तरह से साइड एक ये हो जाएगी, एक मेरे पास इस तरह से ये साइड हो जाएगी, और एक इस तरह से ये वाली साइड हो जाएगी, और एक ये मेरे पास साइड हो जाएगी। मतलब आमने सामने वाली साइड ऑपोजिट साइड बराबर होती हैं। इस तरह से कुछ पैरेललोग्राम होगी और इसका नाम हमारा DEFG इस तरह से रख लेते हैं, DE, इसके बाद यहाँ पे F आ जाएगा। तरतीब से नाम रखना है DEFG। ओके, अब DE हमारे पास 5.5 है, इसका मतलब ये 5.5 होगी, रफ बना रहे हैं।
ई एफ 6.5 है। ओके, और हमें क्या एंगल ई, ये ई, यहाँ पे एंगल कौन सा दिया हुआ है सर जी? 60 दिया हुआ है इन्होंने। हाँ जी 60, मतलब ये साइड एंगल भी दिया हुआ है, रफ बना ली। अब देखना बनाना आसान है, आ जाओ जरा स्टूडेंट्स, नजरें स्क्रीन पर, नजरें स्क्रीन पर। डर तो नहीं गए? नहीं सर जी हम नहीं डरे। स्टूडेंट देखें तो हमने DE 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। इस तरह से हम एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं जो कि 5.5 सेंटीमीटर का है, और नाम क्या रखना है सर जी? नाम DE रखना है। बिल्कुल सही कहा, DE नाम हम रख देते हैं। इसके बाद में हमें देखना, हमें एंगल, हम एंगल बनाएं सब। अगर साइड भी दी, EF हमारे पास साइड भी दी हुई है EF 6.5 और E पे एंगल भी दिया हो, तो हम सबसे पहले एंगल और साइड में से क्या चूज करेंगे? हम एंगल को चूज किया करेंगे। हम पहले एंगल बनाया करेंगे, साइड बाद में बना लेंगे। 60 डिग्री का एंगल बनाए, कंपास की मदद से बनाएंगे। हमने कंपास को हाफ से कम खोलना है और इस तरह से एक आर्क लगा देनी है। उतनी ही कंपास को खोले रखना है। इस पॉइंट पे एक सिरा कंपास करना, दूसरे सिरे से आपने इस तरह से एक आर्क लगानी है, कच्ची पेंसिल के साथ। हाँ जी, लेड पेंसिल के साथ। और ये जो हमारी जो पहली ये वाली आर्क लगी है ये 60 डिग्री है। इसका मतलब एंगल हमारा 60 डिग्री का बन गया। और इस तरह से आपने 60 डिग्री के एक लाइन इस तरह से ड्रा कर दी है, मतलब 60 डिग्री का। लो जी हमने एक एंगल बना दिया, ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बन गया। सही हो गया? ओके हो गया सर जी। थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। लो जी, अब इसके बाद हमने 60 डिग्री का एंगल बना लिया। अब हमें 6.5 सेंटीमीटर, ई से एफ 6.5 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो आपने 6.5 सेंटीमीटर की कंपास को खोल लेना है। स्केल रखना है सर जी, हमें पता है। ओके, आपने स्केल की मदद से 6.5 सेंटीमीटर की जब कंपास को खोला, ई पॉइंट पे आपने रख के इस तरह से एक आर्क लगा देनी, इस तरह से एक आर्क लगा देनी है। ओके, और ये जहां पे आर्क कट करेगी इस लाइन को, फौरन नाम रख देना। क्या नाम रखेंगे? एफ है तो हम एफ नाम रख देंगे। ओके है, तो जो जो हम काम कर रहे हैं वो आप साथ साथ लिख भी सकते हैं, मतलब हमने यहाँ तक काम कर लिया ना। हम क्या लिखेंगे? हमारा पहला पॉइंट ये हो जाएगा, ड्रा मेजरमेंट DE 5.5 सेंटीमीटर हमने ड्रा किया। दूसरा पॉइंट कंस्ट्रक्ट ई पे हमने 60 डिग्री का एंगल बना लिया, ये भी हमारा काम हो गया। अब 6.5 सेंटीमीटर की, ये 6.5 सेंटीमीटर की हमने आर्क लगाई है। तो तीसरा पॉइंट हम ये लिख देंगे, ड्रा एन आर्क विद सेंटर एट ई सेंटर को मरकज मानकर हमने आर्क ड्रा की, रेडियस 6.5 सेंटीमीटर की विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट F, जो इंटरसेक्ट करती है F पॉइंट भी। साथ साथ हम काम कर रहे हैं, साथ साथ आप लिख लें। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है? सो हमें पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है? जो हमारे पास ऑपोजिट साइड है, आमने सामने वाली साइड बराबर होती हैं। जितनी ये साइड उतनी ही ये, जितनी ये उतनी ही ये। मतलब ये 6.5 है, ये भी 6.5 है, ये 6.5 है, तो यहाँ भी हम 6.5। आपने कंपास को 6.5 सेंटीमीटर खोल लेना है और डी पॉइंट पे रख के आपने कंपास की इस तरह से एक आर्क लगा देनी है 6.5 सेंटीमीटर की। ओके, अब ये जो आर्क आपने लगाई है ये साथ में लिख भी देना, ड्रा एन आर्क विद सेंटर एट डी को सेंटर मानकर हमने आर्क लगाई ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, साथ साथ लिख दिया है। हाँ जी सर जी लिख दिया है। अरे आगे चलते हैं ना, फिर आगे देखें। इसके बाद हम क्या करेंगे? ये साइड इस साइड के बराबर है, पैरेललोग्राम में ये साइड बराबर है, तो ये साइड बराबर होगी। तो हम क्या करेंगे? कंपास को 5.5 सेंटीमीटर खोलेंगे और या एफ पॉइंट से इससे यहाँ पे कंपास का एक सिरा रखेंगे और इस तरह से एक आर्क लगा देंगे जो कि इस पॉइंट पे पहली आर्क को कट करेगी। जहाँ पे कट करेगी वो पे फौरन नाम क्या रख देना? ये जो हमने रफ पे नाम बनाया हुआ है, प्यारा सा नाम जी रख देना। लो जी, और यही आपने लिख देना, ड्रा एन आर्क विद सेंटर एट एफ सेंटर से हमने एक आर्क ड्रा की ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 की, क्योंकि आमने सामने वाली साइड क्या होती हैं? बराबर होती हैं। बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, आगे चलें। विच बोथ आर्क, दोनों आर्क, एक ये वाली आर्क एक ये वाली, विच बोथ आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं एट जी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके सर जी, आगे इसके बाद हमने क्या करना है? हम जी को एफ से भी मिला देते हैं और डी से भी मिला देते हैं। जी को हम डी से भी मिला देते हैं और जी को हम स्टूडेंट्स एफ से भी मिला देते हैं। तो ये इसमें मिली नहीं सही तरह से, क्योंकि मैंने हाथ से बनाई है ना, हाथ से बनाए तो फिर ऐसा ही होता है स्टूडेंट। आपने जब
कंपस और रूलर की मदद से बनाई, बिल्कुल एग्जैक्ट सही बनेगी। लो जी हमारी बन गई पैरेललोग्राम बन गई। ज्वाइन जी विद डी एंड एफ, जी को डी और एफ के साथ मिला दिया है, डी ई एफ जी रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम बन गई, हमारी पैरेललोग्राम बन गई। मज़ा आ रहा है? हाँ जी सर जी आ रहा है। तो चलो फिर करते हैं नेक्स्ट। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कंस्ट्रक्ट अ काइट, हमने एक काइट बनाना है, हमने एक पतंग बनाना है। पहले काइट देखें क्या होती है। काइट कुछ इस तरह की होगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक काइट है, ये हमारे पास क्या है, देखिए ये हमारे पास काइट है। इसके हम अगर नाम भी रख दें स्टूडेंट्स, अगर इसके नाम में यही मेंशन कर देते हैं DEFG, तो हम कह देते हैं DEFG। ये हम डी नाम DEF और जी, ये मैंने इनके नाम रख दिए। अब काइट की प्रॉपर्टी सुने। काइट की प्रॉपर्टी ये होती है कि हमारे पास जो एडजेसेंट साइड होती है ना वो इक्वल होती है। एडजेसेंट साइड, हाँ जी, जैसे हमारे पास एक एफ पॉइंट है, एफ पॉइंट से ये एक साइड और ये जो एफ पॉइंट से निकल रही है ये दोनों एडजेसेंट साइड है। मतलब ये मिल कहाँ पे मिलती है, ये इस पॉइंट पे मिलती है, मिली हुई साइड यहाँ इस पॉइंट से मिलती है। तो ये एडजेसेंट साइड जो इक्वल होती है DEFE लेंथ इक्वल होगी FG के, ये दोनों साइड इक्वल होती हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है। ऐसे इस F के ऑपोजिट पॉइंट ये है, इस पॉइंट से जो इस पॉइंट की जो एडजेसेंट साइड है, इस पॉइंट की जो एडजेसेंट साइड है, ये एडजेसेंट साइड ये भी इक्वल है। DE ये साइड इक्वल है DG के, ये दोनों साइडें आपस में इक्वल है, ये दोनों साइडें आपस में इक्वल है। ओके है। और इसमें ये हमारे पास ये डायगोनल होता है DF, ये हमारे पास एक डायगोनल होता है, एक हमारे पास G से E डायगोनल होता है। ये हमारे पास लॉन्गर डायगोनल है, मतलब लंबा डायगोनल। देखें इसकी लंबाई ज़्यादा है, ये लॉन्गर डायगोनल है, ये शॉर्टर डायगोनल है। बस ये प्रॉपर्टी याद रखें, आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है हो जाएगा। आज जो हम ज़रा फिर काइट बनाते हैं। अब देखिए हमने रफ यही बना, इसको रफ समझ लेते हैं DEFG, ये हमने रफ फिगर बना लिया है। अब रफ बना लिया है। अब DE 4 सेंटीमीटर, तो D हमारा ये है, DE हमारा 4 सेंटीमीटर है और EF हमारा 8 सेंटीमीटर है, EF हमारा 8 सेंटीमीटर है। हाँ जी सर जी बिल्कुल। अब देखिए आगे डायगोनल कितना है DE, उसने कहा लॉन्गर डायगोनल। क्या कह दिया उसने, गौर करना, उधर देखना। अब मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ, लॉन्गर डायगोनल उसने कहा DE, जो लॉन्गर डायगोनल है ये DE है कि DF है, DF लिखना चाहिए था, मेरे ख्याल में DF होगा, मैं एक दफ़ा देख लूँ। तो जी स्टूडेंट्स मैंने देखा बुक वाले ने ही गलत लिख दिया। अरे बुक वाले को ही नहीं पता चला। ये हम यहाँ पे हमारे पास DF आएगा, क्या आएगा DF आएगा, बुक पे गलत लिखा है, सही कर लेना। अब देखना DE, उसने यहाँ भी DE यहाँ भी DE लिखा, DE 4 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है और DE यहाँ पे 10 सेंटीमीटर भी। पता नहीं क्या हो गया इसको, इस बेचारे को पता नहीं क्या हो गया। ये DE 4 सेंटीमीटर और DF ये डायगोनल है जो हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ये रफ है, हम इसको देखते हुए बना लेंगे। ये सबसे पहले हम डायगोनल ड्रा करते हैं DF। देखिए हम डायगोनल को बेस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। बेस से मुराद हम स्टार्ट यहाँ डायगोनल से करते हैं। लो जी आपने स्केल की मदद से इतना से स्केल रखना है और 10 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेना है। ओके सर जी, और उसका नाम जो हमने रखना है, क्या रखना है सर जी, DF रखना है। बिल्कुल DF रखना है, रफ फिगर को जहन में रखने। DF हमारे पास हमने कितनी बना लिया 10 सेंटीमीटर है। इसके बाद हमने क्या करना, चलो साथ साथ हम पॉइंट भी लिखते जाएं। पहला पॉइंट हम ये करेंगे, ड्रा द डायगोनल DF 10 सेंटीमीटर, DF 10 सेंटीमीटर हमने ड्रा किया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास उन्होंने देखें, हमें ये हमारे पास जो DE, ये हमारे पास कितना है, DE हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर। ओके, हम 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे। हम ये कहेंगे अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर खोलना है। DE है ना, ये D पॉइंट है हमारे पास, D पॉइंट पे रख के हम 4 सेंटीमीटर की कंपास को खोलेंगे। ये 4 सेंटीमीटर लेंथ है, ये भी 4 सेंटीमीटर लेंथ है। तो 4 सेंटीमीटर की आपने कंपास को खोल लेनी है। खोल लिया, जब 4 सेंटीमीटर आपने कंपास खोली तो आपने D पॉइंट, D को सेंटर में मानते हुए एक आर्क इस तरह से लगा देनी है और एक आर्क इस तरह
तरह से लगा देनी है, एक यहाँ पे ऐसे लगा देनी, एक यहाँ पे, 2 आर्क लगा देनी है। लो जी पॉइंट लिखें, ड्रा 2 आर्क ड्रा करनी है विद सेंटर एट एफ, सेंटर एफ को मानकर। मैंने एफ मान लिया, मैंने एफ, डी मैंने माना है, चलो कोई बात नहीं, हम ये पहले कर लेते हैं ये वाला। ड्रा 2 आर्क आपने ड्रा कर दिया विद सेंटर एट डी, सेंटर डी को मान के आपने 2 आर्क ड्रा करनी है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। मैंने कहा था 4 सेंटीमीटर आपने कंपास खोलनी है, तो 4 ही आपने खोलनी है। ओके, ये जो पॉइंट है ये वाला दूसरा बनता है। अब ऊपर नीचे लिख लेना, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। ओके हो गया। इसके बाद हमारे पास 4 सेंटीमीटर, हमें ये भी लेंथ का पता है 8 सेंटीमीटर। ई एफ हमारे पास कितने, 8 सेंटीमीटर। हम एफ को मरकज मानेंगे, एफ को सेंटर मानेंगे, और कितने सेंटीमीटर की कंपास को ओपन करेंगे बताना, एक दफ़ा बता दें, एक दफ़ा तो बनता है ना बताना। हाँ जी 8 सेंटीमीटर, हम 8 सेंटीमीटर की कंपास को खोल लेंगे। स्केल की मदद से आपने 8 सेंटीमीटर कंपास खोल लेनी है। हाँ जी खोल ली। एफ को सेंटर मानना है। ओके, एफ को सेंटर मान के इस तरह से एक आर्क लगा देनी है। एक आर्क इस तरह से लगानी है कि दोनों पहले जो आर्क लगी है उनको कट करे, और कट कर देगी। जैसे ही कट करेगी ना, आपने फौरन नाम दे देने। जब कट करती है ना, आपस में इंटरसेक्ट करती है ना दोनों आर्क से, आपने नाम, क्या नाम देने, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जी है, यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे हम नाम जी रख लेते हैं, और यहाँ पे हम नाम ई रख लेते हैं। अब ये पॉइंट लिख दें, ये पॉइंट। लो जी तीसरा पॉइंट हम इसको बनाएंगे, ऊपर नीचे लिख लेना, ठीक है, इसको नीचे लिख देना और इसको ऊपर। हमने ड्रा 2 आर्क ड्रा की विद सेंटर एट एफ, एफ को अभी सेंटर माना है, ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर की हमने 2 आर्क ड्रा की है। हाँ जी, इसके बाद इन दोनों हमारे जो ये जो पॉइंट है, जी पॉइंट को डी और एफ से मिलाएं, जी पॉइंट को डी से मिलाएं और एफ से मिलाएं। लो जी इसी तरह से ई पॉइंट को डी से मिलाएं और एफ से मिलाएं, ई पॉइंट को डी से मिलाएं और एफ से मिलाएं। लो जी सुने, आपके देखना काइट बन गई, कितनी प्यारी बनी है, जितनी प्यारी बनी है उतना लाइक तो बनता है ना जी। तो ये मेरे पास एक प्यारी सी काइट बन गई। अब इसका हम, हाँ जी इसका आगे भी देखें। अब उसमें विच आर इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट किया एट जी एंड ई, ये हमारे पास जी और ई पे दोनों आर्क से इंटरसेक्ट किया ना, वही मैंने लिखा इंटरसेक्ट किया एट जी एंड ई। इसके बाद हमारे पास जो चौथा पॉइंट बनेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट, ज्वाइन किया जी को विद डी एंड एफ। ज्वाइन हमने जी को किया डी एंड एफ के साथ ज्वाइन किया, बिल्कुल ऐसे एंड और ई को और ई पॉइंट को विद डी एंड एफ, ई को डी और एफ के साथ ज्वाइन किया। लो जी हमारी क्या बन गई, हमारी जो है वो स्टूडेंट्स काइट बन गई। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, ऐसे लिख लेना। ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, आमने सामने एडजेसेंट साइड बराबर है, ये 4 है तो ये भी 4 होगी। लो जी आपकी प्यारी सी काइट बन गई। डी ई एफ जी रिक्वायर्ड काइट, रिक्वायर्ड क्या है, काइट। अब करते हैं फिर नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट्स और 12 में दोनों में ट्रेपीजियम बनानी है। तो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी फिर देख लें। तो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी ये कहती है, कोई सी दो हमारे पास आमने सामने वाली साइड, कोई दो ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। जैसे ये एक साइड है और एक ये मेरे पास साइड है, ये दोनों साइडें पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। देखें ये हमारे पास आगे हम इसको जितना मर्जी बढ़ा लें, आगे जितना मर्जी बढ़ा लें, तो मैंने कहा था ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी, मिलेंगी नहीं। तो ये हमारे पास साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है। और इनमें जो डिस्टेंस है, पैरेलल लाइन में डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस है यहाँ पे। यही इसकी मेन प्रॉपर्टी है, यही आपने याद रखनी। और भी है लेकिन ये आपको याद होगी तो समझो आपको क्वेश्चन आ गए सही, ये तो हमें पता है। ओके अब फिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ना। कंस्ट्रक्टेड ट्रेपीजियम, हमने एक ट्रेपीजियम बनानी है ई एफ जी एच, इसी का ही नाम रख देते हैं ई एफ जी एच। हम तरतीब से रखेंगे, जैसे इसका नाम हम ई और इसका नाम एफ और इसका नाम जी और इसका नाम हम एच रख देंगे। ओके हो गया, ओके हो गया। इसमें सो दैट एफ ई, ये जो एफ ई है इसको कहते हैं पैरेलल, इस साइन को क्या कहते हैं, पैरेलल साइन जी एच। जो हमारे पास एफ ई है ये पैरेलल है जी एच के। तो मैंने अभी तो बताया यही ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी है। अगर वो ना भी बताए तो भी उसने जब कह दिया है कि ट्रेपीजियम आपने भाई साहब बनानी है, ठीक है हम ट्रेपीजियम बनाएंगे, तो हमें पता है कोई से दो साइड तो पैरेलल होंगी, ये आमने सामने वाली हम रख लेंगे, उसने भी बता दिया।
और अच्छा हो गया कि हमारे पास एफ ई जो है ये पैरेलल होगी जी एच के, ये दोनों पैरेलल लाइन है। ओके, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए एंगल ई 70 डिग्री है, ई एफ 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ई एफ 8 सेंटीमीटर इस तरह से एक लाइन ड्रा करेंगे, ये मैं रफ फिगर बना रहा हूँ। इसके बाद एंगल ई पे हमने एंगल जो है वो 70 डिग्री का बनाना है। ओके, 70 डिग्री का बना ले। इसके बाद ई एच 5 सेंटीमीटर, ई एच हम ई पे कंपास घुरा के 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, ई पे रखेंगे कम इस तरह से लगाएंगे और ये हमारे इस तरह से आर्क जो है वो कट करेगी। इस जिस पॉइंट पे कट करेगी उसका नाम एच रखेंगे, इसको मिला देंगे और ये हमारे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। इसके बाद एच जी हमारे पास कितना है, ये एच जी उसने कहा 4 सेंटीमीटर। अब एच जी हमें 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी पड़ेगी। हम यहाँ पे कंपास रखेंगे और इस तरह से एक आर्क लगाएंगे और ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर की होगी, जहाँ पे इस लाइन को कट करेगी, इससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे। लो जी, ट्रेपीजियम बन गए। आ जाओ जरा, अब हम ओरिजिनल बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट क्या बनेंगे, हम ई एफ, ये हमने ई एफ 8 से इसको हम बेस मान के हम एक लाइन ड्रा करें। आपने स्केल की मदद से 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लेनी है और इसका नाम क्या है साजी, नाम तो वही पुराना जो आपने रखा हुआ है, ई एफ। ओके, इसके ई एफ हमने ये बना ली साइड। इसके बाद ई पे 70 डिग्री, ई हमारे पास साइड है, इस पे 70 डिग्री का एंगल बनाना है। 70 डिग्री का ये स्केल की मदद से नहीं बनेगा, ये आपको प्रोट्रैक्टर की मदद से बनाना पड़ेगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे समझाया था बिल्कुल वैसे ही आपने करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में था। तो आपने क्या करना है, आपने इसकी जो हमारे पास ये लाइन की बेस और इसकी जो बेस होती है ये वाली, इसकी जो बेस होती है, बेस को बेस के ऊपर रखना है इस तरह से। ये मैंने रख दिया और आपने देखना है जीरो से, जीरो हमारे 0 10 20 30 हमें 70 चाहिए, तो ये मेरे पास 70 आ जाएगा और आपने इस तरह से 70 पे आ जा भाई। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, प्रोट्रैक्टर में 70 डिग्री का एंगल बना लेना है। तो ये 70, तो हम इस तरह से आपने स्केल की मदद से इसको ऐसे मिला लेना है। लो जी, ये हमारे पास एंगल जो है ये कौन सा बन गया, बताना एक दफ़ा कौन सा बन गया। सर जी 70 डिग्री बन गया, बिल्कुल ये भी बन गया। इसके बाद ई एच 5 सेंटीमीटर, हम ई पे कंपास को रखेंगे और 5 सेंटीमीटर, पहले तो हम 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। 5 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद कंपास को आपने पॉइंट ई पे रख के 5 सेंटीमीटर की इस तरह से आपने एक आर्क लगा देनी है, एक आर्क 5 सेंटीमीटर की लगा देनी है और ये जो पॉइंट है इसका फौरन नाम आपने एच रख देना है। ये हमारे पास ई एच होगी। अब एच जी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, एच जी तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम आर्क लगा देंगे एच जी 4 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे कोई लाइन तो हो, जहाँ पे हम आर्क लगाएं वो आर्क इंटरसेक्ट करे। ऐसे कोई लाइन तो जहाँ पे हम आर्क लगाएं और उस ये जो आर्क है उस लाइन को इंटरसेक्ट करे। अब वो लाइन नहीं है, लाइन कैसे बनानी है हमें पता है, हमें उसने भी बता दिया, हमें वैसे भी पता है कि इसकी जो आमने सामने वाली लाइन पैरेलल होती हैं। अगर ये हमारे पास है तो इसके जो सामने वाली लाइन है वो पैरेलल होगी, इसके बिल्कुल पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन बनानी है। पैरेलल लाइन बनाने के बहुत तरीके हैं, आप सेट स्क्वायर की मदद से भी बना सकते हैं और स्केल की मदद से भी बना सकते हैं। तो मैं तो आसानी के लिए स्केल की मदद से बनाऊंगा और सेट स्क्वायर से कभी आप मिलेंगे तो मैं बता दूंगा कि सेट स्क्वायर से कैसे बनाते हैं पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन मेन मतलब है कि हमने पैरेलल लाइन बनानी है। तो हम क्या करेंगे देखना, अब हम इस तरह से करेंगे कि हमने स्केल रखना है एच पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ से हम 8 सेंटीमीटर लाइन पे रखेंगे, बिल्कुल वर्टिकली रखना है इस तरह से। और आपने इसकी पैमाइश कर लेनी है। जो मेरे पास पैमाइश आ रही है वो 5.4 तकरीबन आ रही है, तो मैं 5.4 ही की एक और मैं यहाँ पे डॉट लगा लेता हूँ। 5.4 का मैं एक और डॉट लगा लेता हूँ। लो जी, मैंने एक और डॉट लगा दिया। तो मैंने ये डॉट और इस डॉट्स को, इन दोनों नुक्तों को आपस में मिला देता हूँ, तो ये मेरे पास पैरेलल लाइन, ये लाइन और ये दोनों लाइनें हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइन है। क्या है, पैरेलल लाइन है। अब जितना डिस्टेंस इसका ये है उतना ही डिस्टेंस इसका यहाँ पे होगा, उतना ही हमारे पास डिस्टेंस सेम होगा। पैरेलल लाइन का डिस्टेंस सेम होता है। हमें मेन है कि हमने पैरेलल बनानी है, चाहे आप स्केल से बनाए चाहे आप सेट स्क्वायर से बनाए। मेन मुद्दा क्या है कि हमने पैरेलल लाइन बना ली। इसके बाद एच जी पे 4 सेंटीमीटर की हमने आर्क लगानी है। एच पॉइंट मिल गया, एच पॉइंट पे हम 4 सेंटीमीटर की कंपास को खोलेंगे, एच पे रखेंगे, इस तरह से एक आर्क लगा देंगे जो कि हमारे
पास ये 4 सेंटीमीटर की होगी। हाँ जी, ये पॉइंट जो मिल जाएगा इसका फ़ौरन नाम क्या रख देंगे, जी रख देंगे, और इस पॉइंट को फिर एफ से मिला देंगे। लो जी, एफ को इस पॉइंट से मिला देंगे तो हमारे पास क्या बन गई, ट्रेपीजियम बन गई, ट्रेपीजियम बन गई। लो जी, अब मैं आपको बता देता हूँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने ड्रा किया ई एफ 8 सेंटीमीटर ड्रा किया, बिल्कुल। बाय यूजिंग प्रोटेक्टर, हमने प्रोटेक्टर की मदद से 70 डिग्री का एंगल बनाया था। बाय यूजिंग प्रोटेक्टर ड्रा एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट ई पॉइंट से हमने 70 डिग्री का एंगल बनाया। आगे इसके बाद हमने 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी। ड्रा एन आर्क विद सेंटर एट ई को सेंटर मार के हमने रेडियस 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी। हाँ जी, लगाई थी। ओके, इसके बाद क्या किया था, इसके बाद हमने स्टूडेंट्स पैरेलल लाइन बनाई थी। आप लिख सकते हैं पैरेलल लाइन, अगर नहीं भी लिखना तो मैंने तो डायरेक्ट यही लिखा है। एच पॉइंट को मैंने सेंटर रखा और 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। ड्रा एन आर्क विद सेंटर एट एच ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की मैंने आर्क लगाई। वो जो पैरेलल लाइन मैंने बनाई थी वो मैंने नहीं लिखनी, अगर आपने लिखना है तो लिख लें, बहुत अच्छी बात है। ओके हो गया। इसके बाद क्या किया, इस विच इंटरसेक्ट ऑफ जी, जो जी पॉइंट पे ये आर्क इंटरसेक्ट करती है। हाँ जी, करती है। तो फिर मैंने क्या, ज्वाइन जी को मैंने ज्वाइन किया डी एंड एफ के साथ। इस डी एंड एफ यहाँ से आ गया, डी एंड एफ नहीं, एच और एफ लिखना है। ज्वाइन किया हमने तो ये लिखेंगे ज्वाइन जी विद एफ। जी को मैंने एफ से मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, तो मेरे पास ट्रेपीजियम बन गई। हाँ, हैंस रिक्वायर्ड ट्रेपीजियम। तो लो जी स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया हैंस रिक्वायर्ड ई एफ जी एच ट्रेपीजियम, ई एफ जी एच ट्रेपीजियम बन गई। तो आगे वाला करते हैं, आज जरा आगे वाला करते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12। जरा खुश हो जाएं, आखिर वाला क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट ट्रेपीजियम, हमने ट्रेपीजियम बनानी है। पी क्यू आर है, तो हम यहाँ पे रफ डायग्राम बनाते हैं। कौन सी रफ, कोई सी जो ट्रेपीजियम होती है उसकी कोई सी 2 साइड जो है वो पैरेलल होती हैं। तो हमने मान लिया ये 2 साइड पैरेलल है। हाँ जी, ओके हो गया। पैरेलल से मुराद हमारे पास कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, जितना मर्जी बढ़ाएं कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं। तो इस लाइन को मैं ऐसे इससे मिला देता हूँ और इस लाइन को इससे मिला दो। अब ये पैरेलल होती है, ये वाली पैरेलल नहीं होती, कोई सी 2 साइड होती है, बस यही पैरेलल है, ये पैरेलल आपस में नहीं है। क्योंकि आगे के इसको बढ़ाएंगे ना, इसको ऐसे बढ़ाएंगे ना, ऐसे करके, और इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास मिल जाएंगे, ये किसी पॉइंट पे जाके मिल जाएंगी। तो ये पैरेलल नहीं होती, सिर्फ कोई सी 2 साइड होती हैं, और ये हमने मान लिया पैरेलल है। अब इनके नाम रख दें। ये हमारे पास P है, इसका नाम P तरतीब से रखेंगे, P Q और R और S, इस तरह से। ओके, इसके बाद पी क्यू हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल 7 सेंटीमीटर है। और आर एस इक्वल टू 5। QR हमें, ये जो QR है ये भी 5 सेंटीमीटर है। आर एस ये भी 5 दिया हुआ है, दोनों की लेंथ सेम है। इसके बाद PS, ये जो PS है ये 6 सेंटीमीटर है। लो ये रफ बना ली, अब ओरिजिनल बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर आपने करना क्या है, आपने 7 सेंटीमीटर स्केल की मदद से 7 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रा करनी है, 7 सेंटीमीटर की। लो जी मैंने 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर ली, और इसका नाम हमारे पास क्या है सर जी, P और Q है। बिल्कुल P और Q है। इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट लेंगे। सर जी कौन सा पॉइंट, हम ऐसा पॉइंट लेंगे इस लाइन पे कि लाइन जो हमारे पास 5 सेंटीमीटर की बन जाए। मतलब कहने का इस 7 सेंटीमीटर लाइन को हम 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे। आपने दोबारा से स्केल लेना है, ये टोटल जो 7 सेंटीमीटर आपने इस तरह से स्केल रख लेना है और देख लेना है 5 सेंटीमीटर कहाँ तक ये लाइन बनती। तो जहाँ पर मिलेगी, जहाँ तक 5 सेंटीमीटर की लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगी, आपने उसको वहाँ पे पॉइंट लगा के उस पर कोई सा नाम रख देना, उस पर कोई सा नाम रख देना, जो मर्जी रख देना। तो मैंने ई रख दिया। अब ये मैंने पॉइंट क्यों लिया है, रुक जाए सारा ही बताऊंगा, पहले मैं बना लूँ, बाद में आपको सारा कंसेप्ट बता दूंगा। अब ये मैंने पॉइंट ले लिया, ओके हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, हमें देखना QR जो है, QR 5 सेंटीमीटर दी हुई है। QR कितनी है, QR 5 सेंटीमीटर। तो आपने 5 सेंटीमीटर की कंपास को खोलना है और इस पॉइंट पे रख के 5 सेंटीमीटर की इस तरह से एक आर्क लगा देंगे। यहाँ से मैं ऐसे आर्क लगा देता हूँ, 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी, ओके हो गया। और इसके बाद देखें हमारे पास PS हमारे पास कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर, ये कितनी है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो P पॉइंट पे रखें, हम P पॉइंट पे रख के हम 6 सेंटीमीटर की कंपास को खोलेंगे, P पॉइंट पे रखेंगे और इस तरह से 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देंगे। कौन सी, 6 सेंटीमीटर की एक आर्क
लगा देंगे। इसी तरह से इस ई पॉइंट पर आके इसी 6 सेंटीमीटर को ही खोले रखना है, इसी 6 सेंटीमीटर कंपास को खोले रखना है और इस तरह से ई पॉइंट पर आके 6 सेंटीमीटर की आपने एक और आर्क लगा देनी है। और जिस पॉइंट पे ये मिलेगी ना, ये जो पॉइंट मिलेगा ना, ये आपके पास आर होगा। क्या होगा? ये हमारे पास आर पॉइंट होगा। इस आर को आप किससे मिला देना? क्यू से मिला देना। लो जी, एक साइड मिल गई हमें। ये कौन सी है? ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर की जो लगाई थी वो मिल गई। इसके बाद हमें ये भी पता है जो आर एस है ये 5 सेंटीमीटर, आर एस कितना है? 5 सेंटीमीटर है, 5 है। तो हम 5 सेंटीमीटर की कंपास को खोलेंगे और यहाँ पे कंपास को रखेंगे और हम क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देंगे। लो जी, मैंने 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा दी है। तो स्टूडेंट, जहां पे दोनों आर्क कट कर रही है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को नाम क्या हम दे दें? क्या नाम देंगे? उसको नाम हम एस का दे देंगे और फिर एस पॉइंट को पी से मिला दें। लो जी, पी से मिला दें। ये हमने 6 सेंटीमीटर की थी, कंपास को खोला था 6 सेंटीमीटर, हाँ जी। और एस को आर से मिला देंगे, एस को हम आर से मिला देंगे। और ये हमारे पास मैंने कितनी कंपास खोल के आर्क लगाई थी? 5 सेंटीमीटर की, 5 लगाई थी, 5। लो जी, पी क्यू आर एस हमारे पास ट्रेपीजियम बन गई। अब सुनो, जो मेन है कि हमने ई पॉइंट क्यों लिया है ये आप समझ लें। तो फिर स्टूडेंट जरा गौर करना कि मैंने ई पॉइंट क्यों लिया था। मेरे पास ये जो लाइन थी पी क्यू, जो लाइन थी ये कितनी थी? ये 7 सेंटीमीटर थी। ओके, अब मुझे ये भी पता था क्यू आर जो ये 5 सेंटीमीटर है, तो मैंने 5 सेंटीमीटर कंपास को खोला, क्यू पॉइंट पे रखा और 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा दी। अब ये मुझे आर्क मिल गई। अब इस अकेली आर्क से मैं इस लाइन को नहीं मिला सकता था, मुझे एक और आर्क चाहिए जो इस आर्क को किसी पॉइंट पे कट करे और वो मुझे पॉइंट मिल जाए और मुझे इस तरह से वो पॉइंट मिल जाए और उस पॉइंट को मैं फिर क्यू से मिला दूं। अब मुझे वो पॉइंट चाहिए, एक और आर्क चाहिए, एक और आर्क चाहिए जो आर्क इस आर्क को कट करे, मुझे वो पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट, मैंने इस पॉइंट को लाने के लिए मैंने क्या किया? मैंने अपनी छठी हिस्सी इस्तेमाल की। क्या? पैरालेलोग्राम। याद है पैरालेलोग्राम? पैरालेलोग्राम में हमारे पास जो साइड, आमने सामने वाली साइड पैरेलल तो होती ही हैं और साथ में इक्वल भी होती हैं, बराबर भी होती हैं। तो ये इसमें से मैंने पैरेललोग्राम नहीं, ये दोनों साइडों बराबर हैं और ये आमने सामने ये भी बराबर है। पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली सारी साइड क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने फिर ये किया, मुझे ये, मैंने इस 7 सेंटीमीटर को मैंने देखा, इस 7 सेंटीमीटर को देखा कि मैं इसको 5 सेंटीमीटर बना सकता हूँ। बिल्कुल बना। मैंने स्केल की मदद से ये 5 सेंटीमीटर बनाई। अब ये मैंने ई पॉइंट इसलिए लिया कि ये 5 सेंटीमीटर में बनाया है। 5 सेंटीमीटर क्यों बनाया? क्योंकि इसके मुझे ऑपोजिट साइड का पता था ये 5 सेंटीमीटर है। ये हमें 5 सेंटीमीटर उसने दी हुई है और इसको मैंने खुद से बना लिया। ये 5 सेंटीमीटर की मैंने खुद से बना ली, ये 5 सेंटीमीटर खुद से बनी। ऊपर वाली ये वाली 5 सेंटीमीटर मुझे दी हुई थी। आमने सामने वाली साइड ट्रेपीजियम में पैरेलल तो होती ही होती हैं, मैंने बराबर भी कर ली। क्या बात है, मैंने बराबर भी कर ली इस ई पॉइंट को लिख के। तो ये आमने सामने वाली साइड बराबर होगी, मतलब पैरेललोग्राम बन रही है, पैरेललोग्राम बन रही है। ओके, हो गया। इसके बाद आमने सामने वाली साइड बराबर होगी, हाँ जी बराबर होगी। इसके बाद मुझे ये भी पता था ये 6 सेंटीमीटर, ये कितना है? 6 सेंटीमीटर है। जब ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे कंपास रखा और इस आर्क लगाई, मुझे 6 सेंटीमीटर का पता था, तो इसके सामने वाली भी 6 होगी। पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड बराबर, ये 6 थी तो इसके सामने वाली 6 होगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट ई को यहाँ पे भी एक आर्क लगाई इस तरह से और एक आर्क मैंने यहाँ पे ई पॉइंट पर रख के, ये 6 थी तो इसके सामने वाली साइड भी 6 होगी और मैंने इस तरह से एक आर्क लगाई। जैसे मैंने आर्क लगाई वो मुझे पॉइंट मिले। जैसे मैंने यहाँ से 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, ये 6 थी ना, इसीलिए मैंने 6 सेंटीमीटर लगाई ताकि आमने सामने वाली साइड बराबर होती हैं पैरेललोग्राम में। तो ई पॉइंट पर रखा मैंने आर्क ले, जैसे मुझे आर्क लगे वो मुझे पॉइंट मिल गया जो मैंने शुरू यहाँ पे कहा था पॉइंट चाहिए। इस पॉइंट को लाने के लिए ये मुझे पैरेललोग्राम का कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो इसमें ये मुझे पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट को मैंने फिर इससे मिला दिया और इसके बाद तो काम आसान हो गया। समझ आ गई ई पॉइंट क्यों लिया था? क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर बनाना था, ऊपर वाली 5 सेंटीमीटर हमें पता थी, आमने सामने वाली साइड बराबर होती हैं पैरेललोग्राम में। तो फिर इसमें मुझे पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट से अगर मैं इस ई पॉइंट से मिलाऊंगा तो ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 आमने सामने वाली साइड बराबर हो जाएंगी तो पैरेललोग्राम बन जाएगी। और इसी पॉइंट से अगर मैं क्यू से मिलाऊंगा तो ये मेरे पास ट्रेपीजियम की साइड आ जाएगी और जैसे हम
मेजर करेंगे ना स्केल की वजह से, ये बिल्कुल 5 सेंटीमीटर ही बनी है, बिल्कुल 5 सेंटीमीटर ही बनी है। तो मैंने पैरेललोग्राम थोड़ी बनानी है, मैंने तो ट्रेपीजियम बनानी है और इस पॉइंट को ढूंढने के लिए पैरेललोग्राम का कंसेप्ट लगा है। ओके, कंसेप्ट की समझ आ गई। अब हम करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो जी स्टूडेंट्स, मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिए। सबसे पहले मैंने क्या किया था, वही ड्रा किया था पी क्यू लाइन 7 सेंटीमीटर की। हाँ जी, इसके बाद मैंने क्या किया, टेक पॉइंट ई ऑन पी क्यू पे मैंने ई पॉइंट लिया जो कि 5 सेंटीमीटर था का, वाइल जब क्या कहता है पी ई जो हमारे पास है वो 5 सेंटीमीटर था। ऐसे ही है, ऐसे ही है सर जी। फिर आगे देख लें, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर की एक मैंने आर्क ड्रा की एट पॉइंट ई से मैंने 6 सेंटीमीटर की, ये 6 थी इसलिए मैंने ये भी 6 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा की। ओके, फिर मैंने एक और आर्क ड्रा की जो कि रेडियस 5 सेंटीमीटर की थी। पॉइंट हमारे पास क्यू था, क्यू पॉइंट से मैंने 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा की थी। मैंने पहले ये की थी, आप अगर आपने ये पहले किया तो पहले ये लिख लेना और बाद में ये किया तो बाद में लिख लेना, जैसे मर्जी लिखें, इसका कोई मसला नहीं। तो आपने जैसे जैसे आपने ये बनाई है वैसे वैसे आपने लिखते जाना है। ओके, तो मैंने जैसे ही आर्क ड्रा की तो मुझे वो पॉइंट मिल गया जहाँ पे ये दोनों कट करती थी, हु इंटरसेक्ट आर, जो कि आर पे इंटरसेक्ट कट करती थी। ऐसी है। इसके बाद फिर ड्रा एन आर्क विद सेंटर एट आर, आर को मैंने सेंटर मार के 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की एक और आर्क लगाई। ऐसे ही है। इसके बाद फिर ड्रा एन आर्क विद सेंटर पी, फिर सेंटर पी से मैंने 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई जो कि इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट एस पे, रेडियस 6 सेंटीमीटर की लगाई। हु कट, जो कट करती है पॉइंट एस पॉइंट से। फिर मैंने किया ज्वाइन कर दिया एस को पी से और आर से, एस को पी और आर से मैंने ज्वाइन कर दिया है। हाँ, मैंने यहाँ पे आर पॉइंट को भी क्यू से ज्वाइन किया है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, वो आप लिख लेना, इतना तो लिख लेंगे। हाँ जी सर जी, ये तो आप लिख लेंगे, आखिरी क्वेश्चन है। बिल्कुल सही कहा, तो इसको आप लिख लेना। हैंस रिक्वायर्ड पी क्यू आर एस हमारे पास ट्रेपीजियम बन गई है। तो ओके हो गया स्टूडेंट्स, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।